हेलो बच्चों, देखो माय नेम इज दीपक कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 7.2। आपको पता है 7.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम दो क्लास में पीछे कर चुके हैं। ये आपकी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ये आपके 21 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। आपका 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन का स्टेटमेंट है आपका टी स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू में है डी एक्स। अब आप देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सॉल्यूशन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसे आई के इक्वल लेट कर लेंगे। हो जाएगा आपका आई, हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर 2x माइनस 3, हो जाएगा आपका डी एक्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर टेन को चेंज करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से यहां से बेटे त्रिकोणमिति की दूसरी प्रॉपर्टी लगा देंगे। आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होती है 1 के। इस 1 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू इधर जाके 10 प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे भाई, तो आपका टेन स्क्वायर एक्स मान लो पूरी वैल्यू को, इससे तो हो जाएगा आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3 और यहाँ पे x तो सेम है माइनस के 1, जो जाएगा आपका डी एक्स, कितना डी एक्स आई इक्वल टू। अब आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा आपका टेन 2x माइनस 3 और जिस वैल्यू को हम एक्स लेट करते हैं उसका अपोन में इस वाली वैल्यू के अपोन में अवकलन कर देंगे। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो आप देख रहे हैं इसका अवकलन क्या होगा, x का तो हो जाएगा 1 पावर है और माइनस 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2। यहाँ प्लस माइनस 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस हो जाएगा c, तो ये आपका i इक्वल टू 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया है इसका 21 क्वेश्चन का। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 22 क्वेश्चन। जो आपका 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन में दिया है आपको सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, ये दिया है आपको, बीच में माइनस है इसके, 7 माइनस 4x इंटू में है भाई डी एक्स। अब आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स दिया है, क्या दिया है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, जो जाएगा आपका 10x, x की वैल्यू आपकी 7 माइनस कितनी है 4x प्लस कितना है c, अपोन में जिसको हमने x लेट किया है इसका अपोन में डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, 0 माइनस के 4, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 7 माइनस कितना 4x अपोन में कितना बचेगा, अपोन में माइनस के 4, तो 1 अपॉन माइनस के 4 तो प्लस कितना हो जाएगा c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया इस वाले क्वेश्चन का। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 23 क्वेश्चन में दिया है आपको साइन इनवर्स x अपोन में दिया है आपको स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में आपका डी एक्स। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, आपको इनवर्स में दिया है और अपोन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे वैल्यू को साइन इनवर्स एक्स को t के इक्वल मान लेंगे। जो आपका साइन इनवर्स एक्स है t के इक्वल मानेंगे, इसका क्या करेंगे यहाँ से डिफरेंशियल करेंगे। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशियल, बेटे डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका dt अपॉन में dx की मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, हो जाएगा आपका dx इक्वल टू स्क्वायर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पर कितना dt, कितना है dt। इस dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, dx की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं बेटे इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको हमने क्या मानना t लेट किया है, इस वाली वैल्यू को सेम रखेंगे, हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और यहां से dx की वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपका dt। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, इंटीग्रेशन t इंटू में dt। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे t का, तो आपके t का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, कितना टी स्क्वायर अपन में हो जाएगा 2 और प्लस c। t की वैल्यू जो हमने मानी थी वो रख देंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ से 1/2 तो आपका सेम रहेगा, और जो आपकी t की वैल्यू है, t की वैल्यू आपकी साइन इनवर्स यहां से रखेंगे, हो जाएगा t की वैल्यू है आपकी साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा c। ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद करेंगे देखो 24 क्वेश्चन। देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर है आपका 24, जो आपका 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन में दिया है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x। अब यहाँ करना क्या है बेटे, यहाँ करेंगे माना सॉल्यूशन, जो हमारी अंश वाली वैल्यू है ये 2 cos x माइनस 3 sin x, इसे बोलते हैं नोमिनेटर वैल्यू। जो हमारी नोमिनेटर वैल्यू होगी वो इक्वल होगी इसके a कांस्टेंट टर्म है इनटू में हर प्लस b dx अपॉन d अपॉन में dx इनटू में हर। हमें ये वाली कंडीशन लगानी है, क्या लगानी है, ये वाली कंडीशन। इस वाली कंडीशन को बोलते हैं आंशिक समाकलन। क्या बोलते हैं, आंशिक भिन्न में समाकलन, इसे बोलते हैं आंशिक भिन्न में समाकलन। जब यहां से आंशिक भिन्न में आप समाकलन निकाल लोगे, तो आप देख रहे मेरे भाई, तो आप a का कांस्टेंट जो का तो जो हर वैल्यू है, हर वैल्यू आपकी ये है हर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर वैल्यू। 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस d अपॉन में dx हर। कहने का मतलब जो हर फंक्शन है आपका, हर में वैल्यू है, उसका क्या करना, डिफरेंशियल करना। क्या करना, डिफरेंशियल। तो आप इसका डिफरेंशियल कर दोगे मेरे भाई, तो यहां तक cos का डिफरेंशियल करो, कितना हो जाएगा माइनस के sin x माइनस ये रहा, तो माइनस के 6 sin x, क्योंकि cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x, तो माइनस बाहर हो गया, प्लस ये 4 आपका सेम रहेगा, sin x का हो जाएगा cos x। आप देखो यहां से क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना होगा 6a cos x प्लस 4a sin x माइनस के 6b sin x प्लस 4b cos x। तो क्या करेंगे, जो आपकी cos वाली टर्म मिलेगी यहाँ पे मिलेगी, और cos वाली टर्म यहाँ मिलेगी, इन दोनों में cos कॉमन ले लेंगे, cos कॉमन बाहर ले लेंगे, तो यहाँ मिलेगा आपको 6a प्लस यहाँ मिलेगा आपको 4b, ये वाला 4b प्लस ऐसे जो साइन वाली टर्म है, यहाँ साइन वाली टर्म है, यहाँ से साइन x को क्या ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा आपका साइन x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मल्टीपल कितना है साइन x का 4a माइनस इस वाले में माइनस 6b, ये आपका इक्वल हो गया, इसे इसके इक्वल लिया था हमने। अब देखो करना क्या है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर बेटे इधर क्या है cos x का मल्टीपल कितना, cos x का मल्टीपल इधर है आपका 6a प्लस है आपका 4b, cos x का मल्टीपल इधर, cos x का मल्टीपल कितना 2, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके 2 के। इधर sin x का मल्टीपल है आपका कितना है 4a माइनस 6b इक्वल टू साइन एक्स का मल्टीपल इधर कितना है माइनस के 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर मेरे भाई ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। बेटे यहाँ पे तो b का गुणांक या a का गुणांक इक्वल कर लो, इसमें विलोपन विधि लगा दो। क्या लगा दो, विलोपन विधि से। जब आप तो इस विलोपन विधि लगाओगे, विलोपन विधि,
जो आपकी विलोपन विधि आपने 10th में पढ़ी होगी, ठीक है मेरे भाई, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। इसमें काम करो, बी का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो। यहाँ समीकरण 1 में 6 की मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ कर दो 4 की मल्टीप्लाई, आपकी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना हो जाएगा? 6 6 36 इंटू ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 6 4 24 इंटू हो जाएगा आपका बी इक्वल टू कितना है? 6 2 12। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 4 16 ए माइनस 4 6 24 इंटू में है बी इक्वल टू 4 3 माइनस के 12। अब आप देख रहे हैं बेटे यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका 6 2 12 और 4 3 12, ये भी इक्वल हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐड करने पर क्या करेंगे, यहाँ से एडिंग करने पर जब इन्हें ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? ये हो जाएगा आपका 6 6 12 कैरी 1 लगेगा आपका यहाँ पे 3 और 1 कितना 4 और 1 कितना 5, ये हो गया आपका 52 इंटू में इक्वल टू इधर तो क्या बचा? 0 बचा। तो ए इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू हो गया आपका 0। अब ए की वैल्यू समीकरण 1 में रखी है, कहाँ रखी है? समीकरण 1 में। अब आप देख रहे हैं यहाँ से जब ए की वैल्यू समीकरण 1 में रखोगे आप यहाँ, जो हो जाएगा इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट दी है आपको 6a प्लस है आपका 4b इक्वल टू कितना है? 2k। ए की वैल्यू 0 है तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी मल्टीपल में, प्लस यहाँ कितना 4b इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 4 मल्टीपल में चला जाएगा 2 अपॉन में 4 हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो b इक्वल टू हो गया 1/2। कितना हो गया? b इक्वल टू 1/2। अब ये आपको पता a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1/2 है, तो इसको कहाँ रखेंगे? आप देख रहे हैं इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू में रखेंगे, यहाँ पे ये इस वाली वैल्यू में रखेंगे, तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू बेटा a की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये तो 0a और इंटू में कितना है? हर डिनोमिनेटर वैल्यू है, यहाँ कितना है? प्लस जो b है b की वैल्यू कितनी? 1/2 कितनी है? 1/2। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आपको पता b का मल्टीपल कितना? b का मल्टीपल है माइनस के 6 साइन x ये वाला प्लस 4 कोस x अपॉन है बेटे, जो आपकी वैल्यू है अपॉन में वैल्यू आएगी ये वाली, क्योंकि हमने जब इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू इक्वल करी इसके, तो ये वाली वैल्यू जो आपकी है तो इसका इक्वल होगी, क्योंकि आपको पता है 2 cos x माइनस 3 साइन x। जब इस वाली वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, इस वाली वैल्यू का इंटीग्रेशन करोगे आप, तो जब a की वैल्यू यहाँ रखोगे 0 तो सारी वैल्यू 0, b की वैल्यू कितना 1/2 प्लस है और ये आपका सेम रहेगा। तो आपने बेटे इसकी वैल्यू इस वाली वैल्यू की वैल्यू यही तो है और अपॉन में आपकी वैल्यू सेम रहेगी, ये हो जाएगा आपका 6 cos x और कितना है प्लस 4 ये आपका साइन x, कितना है साइन x इंटू में आपका dx i इक्वल टू, ये तो आपका 0 हो जाएगा सारा, इसे छोड़ दो, ये जाएगा 1/2। आप इंटीग्रेशन में देखो आपकी जो ये वाली वैल्यू है, अगर आप इसे लेट करके t मानते हो तो सेम वैल्यू ये बनेगी, इससे कट जाएगी, तो यहाँ कितना बनेगा t, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में log 6 cos x प्लस कितना 4 साइन x, कितना हो जाएगा साइन x और प्लस कितना c। ठीक है मेरे भाई, आप इसे एक तरीके से और भी कर सकते हो, इस वाली वैल्यू को x मान लो पूरी को, तो log x और इसका डिफरेंशियल डिवाइड में करना होगा, जब डिवाइड में करोगे तो सेम ये बनेगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये इसका आंसर आ गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इसे i के इक्वल मानोगे, i इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इस cos स्क्वायर x को ऊपर लेके चले जाएंगे, कहां लेके चले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर sec स्क्वायर x कितना
सेक स्क्वायर एक्स अपोन में है आपका 1 प्लस ये आपका 10x है, कितना है 10x का होल स्क्वायर इंटू में आपका dx, ये दिया है आपको। यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 1 प्लस 10x इसको हम t के इक्वल मान लेंगे, किसके इक्वल t के इक्वल मान लेंगे। ये आपका जो 1 प्लस 10x दिया है t के इक्वल, इसका यहाँ से डिफरेंशियल करोगे तो हो जाएगा 0 प्लस इसका डिफरेंशियल करोगे हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स, कितना सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt अपॉन में dx, यहाँ से dx का मान निकाल लो, ये तो 0 है कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है मेरे भाई, यहाँ dx की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वैल्यू सेम रहेगी ऊपर की सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में इस वाली वैल्यू को हम t लेट कर देंगे, कितना t, क्योंकि t के इक्वल मानना है यहाँ से, इसके इक्वल मानना t के इक्वल मानना है, क्योंकि t रख देंगे जो हो जाएगा t का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा, dx की वैल्यू रखोगे यहाँ पे जाएगा dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड हो जाएगा, i इक्वल टू इस वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएगी, टी स्क्वायर है ना, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचेगा आपका t माइनस 2 इंटू में dt। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर माइनस 2 प्लस 1, जो पावर आपकी ऊपर बनी है वही नीचे, और प्लस कितना c। जब आप इसे सोल्व करोगे देखो, ये दो में से घटाओगे माइनस की एक पावर बचेगी, i इक्वल टू टी की पावर माइनस 1 अपॉन में दो में से घटा माइनस के 1, तो प्लस कितना c, i इक्वल टू ये तो हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन, इस t को नीचे ले आओ तो प्लस का हो जाएगा t और प्लस c, i इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन, t की वैल्यू क्या ली थी हमने, t की वैल्यू ये रही हमारी, t की वैल्यू यहां से रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कितना है 10x और प्लस हो जाएगा c, ये इसका आंसर फाइंड हो गया है। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम, देखो ये आपका क्वेश्चन 26 है, क्या है क्वेश्चन 26। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 क्वेश्चन दिया है आपको इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन में दिया है मेरे भाई, ये दिया है रूट एक्स इंटू में आपका डी एक्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बेटे, यहाँ रूट एक्स को टी मान लो, क्या मान लो रूट एक्स को टी मान लेंगे यहाँ पर, तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो यहाँ से अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेट, यहाँ लेट करेंगे तो बेटा रूट एक्स को टी मान लिया, रूट एक्स को टी मान लिया, ये हो जाएगा आपका रूट एक्स का डिफरेंशियल करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे dx इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स इंटू में dt, ये हो जाएगा। अब dx की वैल्यू याद लो, हो जाएगा इंटीग्रेशन cos, इसको क्या मानना हमने, पहले वाले t मान लिया इसको, और ये वाला रूट x सेम रहेगा, यहां से dx की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू में dt, रूट एक्स से रूट एक्स डिवाइड हो गया, यहाँ पे 2 बचा कांस्टेंट, बाहर निकाल लेंगे इसको, हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cos t इंटू में dt, 2 cos t का जो इंटीग्रेशन करोगे फिर हो जाएगा आपको यहाँ पे sin t, कितना sin t और प्लस c इक्वल टू 2, t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, हो जाएगा आपका sin t की वैल्यू है आपकी यदि यहाँ पे t इक्वल टू रूट एक्स, तो t के स्थान पर रूट एक्स और प्लस c, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 26। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम, ये आपका क्वेश्चन 27, जो आपका 27 क्वेश्चन है मेरे भाई, 27 क्वेश्चन दिया है आपको इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट, ये दिया है आपको साइन 2x, कितना है साइन 2x और इंटू में आपका कोस 2x इंटू में आपका dx। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन 2x रूट में दिया है और इंटू में है कोस 2x, कोस 2x तो कोई रूट
नहीं है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, यहाँ पे साइन 2x इक्वल टू टी के लेंगे, किसके लेंगे, टी के इक्वल लेंगे। जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो हो जाएगा आपको कोस 2x, और 2x का इंटू में करोगे, क्योंकि इसको हमने x लेट किया ना, मानना ही तो है इसको x, लेकिन पूरी वैल्यू x के इक्वल तो नहीं है, तो आप इसका इंटू में करोगे तो इंटू हो जाएगा इसका 2 इक्वल टू कितना dt अपोन हो जाएगा आपका dx। dx की वैल्यू यहां से निकाल लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर ये चला जाएगा डिवाइड, हो जाएगा आपका dt अपोन में 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 2x, ये हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को यहां रखिए dx के स्थान पे, हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस वाली वैल्यू को तो हमने किसके इक्वल माना, t के, ये वाली वैल्यू सेम रखेंगे यहाँ पे, हो जाएगा आपका cos 2x इंटू में dx की वैल्यू यहां से रखोगे तो हो जाएगा आपका dt अपोन में 2 cos 2x, इससे ये कैंसिल, हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन, कितना बचा रूट टी की पावर कर लेंगे 1/2, रूट टी बचा ना, रूट टी की पावर को 1/2 कर लेंगे, इंटू में आपका हो जाएगा डी टी, 1/2 टी का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपोन, जो पावर ऊपर बनी है वही पावर नीचे लेंगे, 1/2 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा सी, हो जाएगा आपका 1/2 सेम रहेगा, इसको सोल्व करेंगे, हो जाएगा आपका टी की पावर 2 1 2 1 3, हो जाएगा 3/2, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 3/2, इस 2 से ये वाला 2 डिवाइड हो जाएगा प्लस सी, यहाँ पे कितना बचा 1/3, और यहाँ टी की वैल्यू है, इस वाले टी को अगर बाहर निकाले 1/3 हो गया, यहाँ पे कितना है टी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, हो जाएगा आपका कितना साइन 2x, पावर कितनी है साइन 2x की, साइन 2x की पावर है 3/2 और प्लस कितना है सी, ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है मेरे भाई, इसे कर लेंगे आप अच्छे से। भाई ये क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन x, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका इंटीग्रेशन सेम लेंगे, हो जाएगा cos x अपोन में स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन x इंटू में आपका dx। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो आपका 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स को t के इक्वल कर लेंगे, हो जाएगा लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी के। अब यहाँ से इसका डिफरेंशियल निकाल लो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे ये हो जाएगा आपका 0 और प्लस इसका हो जाएगा आपका cos x इक्वल टू डी टी अपोन में dx, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लोगे ये हो जाएगा आपका dt, ये तो 0 है, ये चला जाएगा इसके अपोन में, ये हो जाएगा आपका cos x की dx की वैल्यू यहाँ रख देंगे इसके स्थान पे, हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका cos x तो सेम रहेगा, इसको तो हमने t लेट किया है, ये स्क्वायर रूट कितना है आपका t, और जो dx है डी में cos x से cos x डिवाइड हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये रूट टी है, रूट टी को क्या करेंगे मेरे भाई, रूट टी की पावर 1/2 कर लेंगे और ऊपर चली जाएगी माइनस की हो जाएगी, हो जाएगा आपका टी की पावर माइनस 1/2 इंटू में डी टी। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा आपका टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपोन में जो पावर ऊपर बनी है टी की वही पावर नीचे 1/2 प्लस 1 सेम ले लेंगे, ये माइनस का है आपका प्लस कितना सी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप देख रहे हो आई इक्वल टू ये आपका 2 1 2, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना प्लस के 1, तो टी की पावर 1/2, ऐसे ही नीचे 2 1 2
टू में से माइनस के 1 करोगे प्लस का 1 बचेगा, ये हो जाएगा आपका प्लस के 1/2 और प्लस हो जाएगा सी। आई इक्वल टू इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा 2 टी की पावर 1/2 प्लस कितना सी। आई इक्वल टू यहाँ टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू यहाँ से रखिए मेरे भाई, टी की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स और प्लस कितना सी। इसकी होल पावर कितनी है, हो जाएगा आपका 1/2, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। इसके बाद क्वेश्चन करोगे आप, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 29 क्वेश्चन में देखो आप देख रहे हैं 29 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया है cot x log sin x कितना है dx। जब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन क्या आता है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cot x कितना, cot x इंटू में दिया आपको log sin x कितना है sin x और इंटू में दिया है dx। आप देख रहे हैं इस वाली वैल्यू को t के इक्वल कर देंगे, हो जाएगा आपका लेट यहाँ पे log sin x इक्वल टू किसके, t के इक्वल। अब आप इसका डिफरेंशियल करोगे, जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे मेरे भाई तो sin x ये आपकी पूरी वैल्यू x मानी जाएगी। तो यहाँ पर जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो हो जाएगा 1 sin x, और जिसको हम x मानते हैं उसका भी इंटू में डिफरेंशियल करते हैं, तो sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा इंटू में कितना cos x, कितना cos x मल्टीपल में इक्वल टू इसका करेंगे dt अपॉन में हो जाएगा आपका dx। जब आप cos अपॉन में sin करोगे तो हो जाएगा आपका cot x इक्वल टू dt अपॉन में dx। dx वैल्यू को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा आपका dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt अपॉन में, ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में चल जाएगी dt, हो जाएगा आपका cot x कितना हो जाएगा आपका cot x। dx की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इसके स्थान पे, तो हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आपका cot x तो सेम रहेगा, इस वाली वैल्यू को हमने t इक्वल किया है, इंटू में कितना है t है, ये आपका dx है, dx की वैल्यू है आपकी dt अपॉन में कितना है cot x डिवाइड हो गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना बचा t इंटू में dt। i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वेरिएबल में 1 पावर ऐड हो जाती है, तो जाएगा आपका t स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस कितना हो जाएगा c। i इक्वल टू यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू है आपकी log sin x, तो जाएगा आपका log sin x कितना है log sin x, होल पावर कितनी है इसकी स्क्वायर अपॉन में पावर कितनी है 2 अपॉन में 2 प्लस कितना है c, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो